सो गाइज टुडे वी विल लर्न अबाउट सार्थक अंक, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान भी है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और इसको ना पूरा हम एग्जाम्पल के आधार पर ही समझते चले जाएंगे। स्टार्टिंग से ही आपको काफ़ी इजी वे में मैं कोशिश करूँगा समझाने के। तो सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि हम कोई भी रीडिंग लिखते हैं, हम कोई भी हमको बोला गया कि इसकी लेंथ बताओ, तो इसकी लेंथ लिखते हैं ना, तो उसमें हमें कितने सार्थक अंक हैं उस जो लेंथ लिखते हैं। मान लो इसकी लेंथ आई 12.6 सेंटीमीटर, तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ये सब चीज़ चेक करने के लिए हम सार्थक अंक पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने अंक हैं जिनका महत्व है, कितने अंक हैं जिनका महत्व नहीं है। अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया कि 12.6, 7, 8, 9, 10, 0, 0, 0, तो फिर इसमें कितने अंकों का महत्व है, कितने का नहीं है, वो क्या होता है सार्थक अंक में हम पढ़ते हैं और वहाँ से हमें क्लियर होता है। तो कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। देखो पहले मान लो कि पहला एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसे, तो अब पूछा इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक हैं टोटल 5, ओके, इसमें सार्थक अंक है टोटल 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ऑल नॉन ज़ीरो, जितने भी नॉन ज़ीरो टर्म्स होते हैं ना, जितने भी नॉन ज़ीरो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, या फिगर्स लिख लो, या नंबर्स लिख लो, फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर को हम SF से लिख सकते हैं, SF, ठीक है। तो हाउ मेनी SF? 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मान लो कि यह यहीं पे मान लो 1 2 0 0 5, नहीं ऐसे नहीं, 3 2 0 0 0, ओके। अब पूछा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें जो सार्थक अंक की संख्या है वो कितनी है, 2। इसमें कितनी है, 2, 1 और 2, केवल ये 2, ठीक है। तो हम ये चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जो 0 होता है, 0 जब 0 टर्मिनल पे होता है ना, व्हेन 0 एट टर्मिनल, तो ये सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो जब 0 टर्मिनल पे होता है, जब 0 किनारे पे होता है, तो वो क्या होता है, सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होता है। वो चाहे इस किनारे हो चाहे इस किनारे हो। अगर 0 0 3 2 लिख देंगे तो इसमें भी कितने अंक हैं, 2, ठीक है। कितने सार्थक अंक हैं, वो कितने हैं, 2। अब तीसरा जो इसका रोल आता है कि 3 0 0 2, अब ऐसे है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक हैं 4। क्लास में होता है तो ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन यहाँ भी ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे हो। 3 0 0 2 में कितने सार्थक अंक हैं, 4। इसका मतलब कि व्हेन 0 इज इन बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, जब 0 जो है 2 नॉन ज़ीरो के बीच में होगा तो ये जो है सार्थक अंक में जो गिना जाएगा, तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। तो व्हेन 0 इज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स, तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो इसकी एक जो है सार्थक अंक होगा, ठीक है। ये सार्थक अंक में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, 4। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 5। जब सारे नॉन ज़ीरो हैं तो वो सब भी सार्थक अंक होते हैं। जब टर्मिनल पे 0 है तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। जब 0 2 नॉन ज़ीरो के बिटवीन में है, बीच में है, तो क्या होता है कि सार्थक अंक में इंक्लूड होता है, ठीक है। ऑल नॉन ज़ीरो है तो आप आंख बंद करके सार्थक अंक में सारे गिन दोगे। 0 वाले में ही दिक्कत होगी। तो 0 वाले में दिक्कत कैसे होगी कि जब 0 टर्मिनल पे तो आप नहीं इंक्लूड करोगे, जब 0 बीच में है तो इंक्लूड करोगे, ओके। अब आती है बात
कि 123.0, ठीक है। जब 123.0 की बात आती है तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? यहाँ पर सार्थक अंक है टोटल 4, यहाँ पर सार्थक अंक है टोटल 4। तो ये बात ध्यान रखना, जब डेसिमल के बाद होता है 0, व्हेन 0 आफ्टर डेसिमल इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब डेसिमल के बाद होता है 0 तो इसकी ये जो है ये सार्थक अंक में इंक्लूड होता है। तो जब डेसिमल के बाद होगा 0 तो सार्थक अंक में इंक्लूड होगा। और नियम है, आगे देखते हैं। 0.0045, ओके। तो जब 0.0045, इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें हैं 2। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जब डेसिमल के राइट हैंड साइड, ठीक है, डेसिमल के राइट हैंड साइड, जब दशमलव के राइट हैंड साइड में दाईं तरफ कोई भी नॉन जीरो नहीं होता, कोई भी अंक नहीं होता है, तो उसके बाद के जीरो भी वो सार्थक अंक में नहीं आते हैं। जब दशमलव के दाईं तरफ कोई नॉन जीरो टर्म्स होता है तो उसके बाद जो जस्ट आफ्टर जीरो होते हैं वो क्या सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 2। तो ये चीज़ लिख लेना कि जब दशमलव के दाईं तरफ जीरो होता है या कोई नॉन जीरो टर्म्स नहीं होता है तो उसमें उसके बाद के जो दशमलव के बाद जो जस्ट आफ्टर जो जीरो लगते हैं ना, वो सार्थक अंक में नहीं आते हैं, ओके। अगला है कि रोको, अगला है कि मान लो अरे यार, ओके, मान लो अगला है 120 × 10⁵ या 123 कर दो इंटू 10⁵5। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक होंगे केवल 3, क्योंकि पता है कि टर्मिनल में जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है। टर्मिनल में जो जीरो होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चाहे 1 2 3 0 0 0 0 0 लिख लो, चाहे 1 2 3 × 10⁵ लिख लो, ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3, ओके। अब एक चीज़ नोटिस, अब यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे रूल हो गए हैं। अब इसके ना कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कन्वर्जन के टाइम इसके सार्थक अंक में क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए अभी मान लो जल्दी जल्दी 2-3 और लेते हैं कि 0.00256। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक है 3। 0.00203, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक है 3, क्योंकि ये बीच में है ना, जहाँ पर भी जो नॉन जीरो के बीच में जीरो होगा तो फिर वह जीरो की सार्थक अंक में वैल्यू होगी, ठीक है। तो सार्थक अंक कितने हैं? 3। अब मान लो 125 × 10⁵5 है, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3, ओके। अब वो 123 × 10⁵5 है, इसको ये मान लो 123 × 10⁵5 मीटर, ठीक है। 123 × 10⁵5 मीटर। अब हम इसका जो अभी तक तो इसके रूल्स थे वो देख रहे थे, अब इसका हमारे लिए यूज़ क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है वो देखते हैं। तो 123 × 10⁵5 मीटर है, ठीक है। तो अगर मीटर है, अगर मान लो हम इसको सेंटीमीटर, तब अभी इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। इसको अभी हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 × 10⁵7, ओके, सेंटीमीटर। तो भाई इसमें कितना हो सार्थक अंक है? 3, ठीक है। और देखते हैं कहीं भी किसी राशि को किसी राशि में जब हम कन्वर्जन करते हैं ना, अगर मान लो 12,000 मीटर है तो 12,000 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 12 किलोमीटर। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2, क्योंकि टर्मिनल वालों की वैल्यू नहीं होती है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2, ओके। तो हम कोई भी कन्वर्जन करते हैं, हम मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर कहीं भी जाते हैं, या हम किलोग्राम, ग्राम वाले में हम ग्राम में कहीं भी जाते हैं, तो हम कन्वर्जन करते हैं, जब यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं तो हमारे सार्थक अंक की संख्या, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होता है? हमारा सेम रहता है। हम कन्वर्जन करें या हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएं या हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएँ, जब सार्थक अंक की संख्या जो होती है वो क्या होती है? हमेशा सेम होती है। ये बात आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ओके। अब एक दो और इसका यूज़ देखते हैं।
जब हम सार्थक अंक लिखते हैं, मान लो 123 मीटर लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये दिखाता है कि हमने जो ये रीडिंग ली है ना, जिस हमने इंस्ट्रूमेंट से ली है उसका जो मिनिमम लीस्ट काउंट है वो कितना है, उसका जो अल्पतमांक है वो कितना है, हमारा 1 मीटर है। उसका जो अल्पतमांक है वो हमारा 1 मीटर है। अगर हमने 123.00 मीटर लिया तो इसका मतलब ये है कि इस जो हमने इस यूनिट से जिसका वो करा है, इस इंस्ट्रूमेंट से जो नापा है इस दूरी को, इसका जो अल्पतमांक है वो कितना है। यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट है 1 मीटर, यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मीटर, ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखो अंतर यहीं से आ जाता है, ये है 123 मीटर, ये है 123.00 मीटर, तो इसमें अंतर देखो क्या है। अगर मान लो ये 123.26 मीटर होगा, 123.26 मीटर होगा, तो इसमें हमारी रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि ये 124 नहीं होता है। 124 तक के बाद ही ये चेंज करके देगा। लेकिन यहीं पर ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, 123.24 को 123.24 हमें दिखा देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जिसमें जो जितना भी जिसके लीस्ट काउंट जितना भी कम होगा वो उतना ही हमारे लिए एक्यूरेट होगा। लेकिन हम नापते, अब अल्पतमांक नापने की एक जो रूल होता है कि भाई हम अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हम यंत्र किस मापन में यूज़ करें, तो उसका जो रूल होता है वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि हम दूरी नापना है, हमको जितनी लंबाई नापना है वो लंबाई का जो हमारा अल्पतमांक है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो हमको 100 मीटर नापना है, हमको 100 मीटर नापना है, तो हमारा जो हम यूनिट यूज़ करें वहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो 5 मीटर से उसका ज़्यादा का अल्पतमांक नहीं होना चाहिए, तो हमारा कहते हैं कि हाँ उसके लिए ठीक है, प्रॉपर है। अब 100 मीटर को हम मीटर स्केल से तो नापने नहीं जाएंगे, उसी से नापने जाएंगे जिसका लीस्ट काउंट कम से कम 1 मीटर हो, ठीक है, उस हिसाब से। अब देखो तो ये हमारा जो एक फंडा है कि अगर मान लो हम एक किसी चीज़ को अपने उससे नापते हैं मीटर स्केल से, तो मान लो 6.65 आया, ठीक है। मीटर स्केल का जो अल्पतमांक होता है लीस्ट काउंट वो कितना होता है, 1 mm, ओके, मतलब 6.65 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जो अल्पतमांक होता है। तो 0. अब इसका देख लो 1%, इसका कितना परसेंट है, ठीक है, ये इसके 5% से कम है, इसके 5%, इसके 6.6 लिखें, 6.65 नहीं 6.6, ठीक है, तो ये इसके 5% से कम है, ठीक है। ऐसे चीज़ें हम नापते हैं, ओके। तो अब आगे आते हैं कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें इसमें हमारा इसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसका क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो लीस्ट काउंट है उससे हमारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं, ओके। डेसिमल के बाद के 0 का महत्व होता है सिग्निफिकेंट वैल्यू में। तो अब मान लो आपको किसी ने ये बोल दिया कि लैब वाले ने आपसे ये बोल दिया कि तुम इसकी रीडिंग नाप के लाओ, तो आपने इसको नाप लिया 6.65 सेंटीमीटर, ओके, आपने ऐसे नाप लिया। लैब वाले ने बोला कि भाई तुम इसकी रीडिंग नाप के लाओ इतने की, तो उसने दूसरे बच्चे ने कैसे नापा, उसने दूसरे यंत्र का प्रयोग किया, तो उसने कैसे नापा, उसने 7.7 केवल इतना सेंटीमीटर। अब लैब वाला कह रहा है कि भाई तुमने जो रॉड नापी है इतनी सेंटीमीटर की, और तुमने जो रॉड नापी है इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ए ने जो इतने सेंटीमीटर की नापी है, बी ने इतने सेंटीमीटर की नापी, दोनों को जोड़ दो और फिर उसकी लेंथ बताओ। तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो जो दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने का सिस्टम क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अभी ऐसे जनरल ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना आ रहा है 5 3 एंड 13 14, ठीक है, 14.35 आ रहा है। कितना आ रहा है 14.35। तो हमने ऐसे लैब वाले को दे दिया 14.35 सेंटीमीटर। वो क्या करेगा, इसको ना फाड़ेगा और फेंक देगा और बोलेगा फिर से लेके आओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा वाला है ना, इसमें हमारे सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। इसमें हमारे सिग्निफिकेंट वैल्यू कितने हैं, 2 है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो एडिशन हो ना, वो हमारे उसमें सिग्निफिकेंट जो वैल्यू हो कितनी हो, जो लीस्ट है, जो कम है,
कम वाली ही हो। मतलब अगर यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट वैल्यू हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर भी दो सार्थक अंक ही होने चाहिए। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14.3 लिख देंगे। अब हम ये कैसे करते हैं, इसका राउंड फिगर कैसे निकालते हैं वो पहले देखते हैं, उसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे 3 क्यों हुआ, यहाँ पर 4 क्यों नहीं हुआ या 2 क्यों नहीं हुआ। ओके, ये देखते इधर राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के भी कुछ नियम होते हैं। इसका क्या रूल होगा, इसका रूल ये है कि मान लो 12,978 हो गया, ठीक है। तो 12,978 में हम जो लास्ट वाली डिजिट होती है ये इस मापक यंत्र का क्या होता है, अल्पतमांक होता है। मतलब इसका अल्पतमांक जो है 1 सेंटीमीटर, अगर 12,978 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर। अब हम ये लास्ट वाली में हम सर्टेन नहीं है, यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी हमें हमेशा रहती है, ठीक है। इसमें हम ये श्योर नहीं होते कि 12,978 या 77 या 79 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लो जब हम राउंड ऑफ करते हैं, मान लो यहाँ पे हमें बोला, या आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपसे बोलेगा कि इसका जो आंसर है वो 3 सार्थक अंकों में लिखिए, इसका जो आंसर है वो 4 सार्थक अंकों में लिखिए। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो 5 सार्थक अंक हैं, तो इसको हम 4 सार्थक अंक या 3 सार्थक अंक में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। आइए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये जो लास्ट वाला फिगर है ना ये 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है। ओके, यहाँ पर अभी x लिख लो, 78 ना लिखो, x लिख लो। अगर जो x है वो क्या है 5 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें 4 अंकों में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 8 में। मतलब ये वाला जो है ये एक इंक्रीज हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। ओके, अब x इज लेस देन 5 है जब, तब क्या होगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। 129 तो हमारा क्लियर है, ठीक है। ये जो है हमारा 7 का 7 ही रहेगा। ओके, अगर जब x हमारा बराबर है 5 के तब क्या हो जाएगा, ये तब भी ये 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, तब भी ये 1 बढ़ जाएगा। ऊपर रुको, क्या होगा 1 बढ़ जाएगा जब हमारा ये 5 के बराबर है। अब जब ये, अगर मान लो अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3876x। ओके, अब देखते हैं, अब मान लो x 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3877 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई 4 अंकों में लिखना है, 5 अंक हैं अभी, 4 में लिखना है, तो 4 में करने के लिए हम इसको हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट होगा वो देख रहे हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा कि ये 1 बढ़ जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी, यहाँ पर कोई ऐसा अंक है जो 5 से बड़ा है, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा अंक है जो 5 से छोटा है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, 3876 ही रहेगा। ओके, अब मान लो ये 5 ही है, ठीक है, एग्जैक्ट 5 है। अगर x जो है 5 के बराबर है तो क्या होगा 38, ये 76 ही रहेगा, 76 ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ पर भी 5 के बराबर है तो हमने 1 इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पर ये 5 के बराबर है तो हमने एज इट इज रखा। क्यों ऐसा इसलिए होता है भाई, बड़ा है तो हम इसके जो बाद वाली संख्या है, अभी फिर स्टार्टिंग से एक बार देते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। हमसे बोला गया कि 1297x, ये 5 अंकों का सार्थक अंक है, इसको हमें 4 अंकों के सार्थक अंक में लिखना है। मतलब इसमें से 1 अंक हटाना है, तो 1 अंक हम उधर वाला हटाएंगे क्योंकि उसी में हम अनसर्टेन होते हैं। तो जब हम उसको हटाएंगे तो इसमें हम इस वाले में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा उसके हटने से। तो 1297, तो जब अगर ये जो x है ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, मान लो 6, 7, 8, 9 में कुछ भी है, तो जब ये ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1298। जब ये 5 के बराबर, 5 से छोटा है, जब ये 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा 1297 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब ये 5 के बराबर है तो इसमें क्या हो गया 1298 हो गया, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पर दूसरा लेते हैं 3876 इंटू x, ये भी 5 अंक का, इसको 4 अंक में लिखना है। जब ये 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज हो गया, वही रोल। जब ये 5 से छोटा है तो सेम रहा, वही रोल। जब ये 5 के बराबर है
तो ये भी अभी भी सेम है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, इंक्रीज कर दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, अभी भी सेम है। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि जब हमारा लास्ट में ऑड नंबर होगा ना, विषम संख्या होगी, ठीक है, जब हमारी लास्ट में विषम संख्या होगी तो ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हमारी लास्ट में सम संख्या होगी तो ये सेम ही रहेगा। तो 5 वाले में ये अंतर होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। राउंड ऑफ के नियम वैसे आपको आते ही होंगे, लेकिन ये वाला नियम आप नोट कर लीजिएगा कि जब लास्ट में विषम संख्या होती है तो हम 5, जब एग्जैक्ट 5 होता है तो उसको राउंड ऑफ करते समय हम उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं, और जब लास्ट में सम संख्या होती है तो हम उसका राउंड ऑफ करते समय उसको एज इट इज़ सेम ही रहने देते हैं। ओके, ऑल राइट। सो ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है। अब वहाँ से हम यहाँ आते हैं, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3 अंकों में, 4 अंक में था, इसको हम 3 अंकों में कर रहे हैं। तो जब हम इसको 3 अंकों में कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट 5 है, ठीक है। और इसके पहले क्या है, हमारी विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 14.4। अब जब आप इसको ये लेके जाओगे ना, जब ये लेके जाओगे तो वो सही करें। वैसे अभी भी ये भी नहीं सही है, इसमें आप प्लस माइनस करके आप लिखोगे 0.1 फिर मीटर, तब ये सही है, सेंटीमीटर जो भी है, तब ये सही होगा। ओके, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी। तो आप लीस्ट काउंट को, आप जिस मापा केंद्र से नाप रहे हैं उसका लीस्ट काउंट लिखना कभी ना भूलें ड्यूरिंग रीडिंग के दौरान, ठीक है। ओके, तो अब आपने देखा कि जब हम ऐड करते हैं कोई भी 2 रीडिंग्स को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो हमारे कभी चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पर हमारे 2 है, जो मिनिमम वाला है ना, मिनिमम अगर 2 है, मिनिमम वाला अगर 2 है तो हम जो आंसर लिखेंगे वो भी हम 2 सार्थक अंकों में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर तो अभी भी 3 हो गया, तो हम 3 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। तो इसका क्या आएगा आंसर, जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो क्या होगा, 14, क्योंकि अब ये 5 से छोटा है तो इसका कुछ नहीं, ठीक है, ±1 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 2 अंकों में है, केवल 2 सार्थक अंकों में, तो हम केवल 2 सार्थक अंकों में ही इसको लिखेंगे। ओके, अब इसको घटाने के दौरान देखते हैं। मान लो कि हमने एक रीडिंग ली, उसका आया 13.567। ओके, अब किसी और ने रीडिंग ली, उसका आया 7.28। ओके, इसमें 3 सार्थक, इसमें कितने 5 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने 3 सार्थक अंक हैं। अब हम इसको बोला कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, जब हमको इसको घटाना है तो घटाने के दौरान हम अब हम ऐसे जनरली घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है, 8, ओके, एंड 2 एंड 6, इतना आया। जब ये इतना हुआ तो अब इसमें देख रहे हैं कि हमारे कितने हैं नंबर ऑफ 4, लेकिन हमें क्या पता है कि जो लीस्ट होता है, जो कम होता है ना, उसके बराबर रखना है। अब 4 से हमें 3 सार्थक अंकों में इसका आंसर लिख के देना है। ओके, तो जब 3 सार्थक अंकों में हम इसका आंसर लिख के देंगे तो हमें यहाँ पर इसका राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। पिछले रूल से हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा 6.2, और ये अगर 5 से बड़ा है ना लास्ट वाला, तो ये यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.29 सेंटीमीटर, जो भी है उसमें हम रीडिंग लिख के दे देंगे। एंड प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये ऐसे इसकी ट्रू वैल्यू पूरी लिख के देंगे। ओके, इसका हम अल्पतमांक जरूर लिखेंगे। ओके, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी जो लीस्ट होता है, जो सबसे कम होता है, उतने ही सार्थक अंक लिखा जाता है, ठीक है। और डिवाइड में भी जो सबसे कम, जितने नंबर ऑफ सार्थक अंक होते हैं उतने ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है और आप सबको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है IIT JEE का, ठीक है, और आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, एक आया था 1.20, एक क्यूब है, अब क्यूब का जो एक साइड है ना A, वो है 1.20 सेंटीमीटर। तो 1.20 सेंटीमीटर है, उसने दे दिया क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए, तो ठीक है, एक ऑप्शन था
एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमें यह दिया था कि भाई एक क्यूब है, क्यूब का जो एक साइड है वो इतना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और इस ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे ये आंसर आ गया, तो इसको हमने मार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन कि 1.020 है। ठीक है, इसको हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम निकालते समय मीटर क्यूब कर देते हैं, मतलब साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब कितना हुआ, इसका जो है 1.728000 यही आता है, तो पहला ऑप्शन सही होता है। लेकिन हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितने हो गए, बहुत सारे, तो इसको हम इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं। हमें यहाँ पर कितने होने चाहिए, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें 73 था, ये 72 नहीं था। ओके, तो ये कितना था 1.7, और इसको हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट आते हैं तो कितना हो गया 3। ठीक है, ये वाले का इसके 3 में लिखते हैं, तो इसके पहले वाला देखते हैं, पहले वाले में 8 है तो कितना हो गया 3, तो 1.73, इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो है। लेकिन एक बार में सही करके लोग क्या आ जाते हैं एकदम आसान समझ के और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो होता क्या है ऐसे। तो हमें हमेशा ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन में जो साइड दिया है, जो भी दिया है ना, तो सार्थक हमेशा उतने ही सार्थक अंक में हम आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में जो हमारी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करवा रहा है, तो उसमें जो सबसे कम लिस्ट सार्थक अंक वाला जो भी यूनिट है, उतने ही हम सार्थक अंक में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 सार्थक अंक है तो यहाँ पर हम 3 सार्थक अंक वाला ऑप्शन ही सही करेंगे। ओके, ऑल राइट, आई गेस आपको ये समझ में आया होगा।